नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में व्यापम के द्वारा प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीलेट इंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दे चुके हैं और अपने काउंसलिंग का ना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, उन सभी लोगों का ना SCERT के द्वारा जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका जो डेट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप लोगों ने कल से ही देख लिए होंगे आप लोग का जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा वो कब कब होने वाला है। तो आप लोगों का ना जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना वो मुख्यतः 2 चरणों में होने वाला है। प्रथम चरण की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा ना वो आप लोगों का 29 अगस्त से स्टार्ट होकर के 4 सितंबर तक की आप लोगों का एक हफ्ता जो ऑनलाइन काउंसलिंग है फर्स्ट का वो चलने वाला है। और इस एक हफ्ते में आप लोगों को ये जो काउंसलिंग है वो करना है। और उसके बाद जो दूसरा काउंसलिंग होगा ना वो आप लोगों का जो स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 5 अक्टूबर तक की आप लोगों का वो जो दूसरा काउंसलिंग है वो चलने वाला है। तो आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो केवल 2 ही चरणों में होने वाला है। प्रथम चरण का जो काउंसलिंग होगा उसमें आप लोग का 3 मेरिट लिस्ट देखने के मिलेंगे और दूसरा चरण का जो काउंसलिंग होगा ना उसमें आप लोगों का 2 से 3 मेरिट लिस्ट उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों तो विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों को तक कि ना ये जो PDF है वो पता चल गया होगा, है ना। और मेरा ये वीडियोस ना बहुत लेट में आप लोगों का लाने के लिए एक वजह ये जो है ना वो आप लोगों का इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और उसके अलावा जो आप लोग का जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, मतलब कब कब क्या क्या डेट है, कब इसका फर्स्ट लिस्ट आएगा, सारा चीज़ को ना इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन सबसे पहला ना जो आप लोगों को ना इस हफ्ते में जो काम की चीज़ें हैं जो आप लोगों का ना फॉलो करना है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब इस एक हफ्ते में काउंसलिंग से पहले ना आप लोगों को क्या क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, आप लोगों को किस प्रकार से प्रोसेस करना है, मतलब काउंसलिंग कराना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को अभी ना विस्तार पूर्वक बताऊंगा ताकि ये जो एक हफ्ता है ना वो सारी चीज़ों को आप लोग अभी से ही कर लो। ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग होगा आप लोग को पता चल गया है कि 29 अगस्त से स्टार्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लो। तो सबसे पहले आप लोगों का जो काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें से सबसे पहला आप लोग का आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, उसके अलावा 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट लगेगा, आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और उसके अलावा आप लोगों ने जो भी ना व्यापम के द्वारा ना प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम या प्री डीलेट इंट्रेंस एग्जाम दिया हो ना तो उसका रिजल्ट को आप लोगों को इन सारा चीज़ को फोटो कॉपी करके रखना है, प्लस ओरिजिनल आप लोगों को कैरी करके सारा चीज़ को रखना है, इन तमाम डॉक्यूमेंट को। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के मन में सवाल होगा ना कि क्या सर ये जो TC CC और माइग्रेशन भी लगेगा क्या ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसमें। तो आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों को ना TC CC माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसमें जब आप लोगों का नाम जो कॉलेज में आ जाएगा ना उसके बाद आप लोगों को लगने हैं। तो अभी से आप लोगों को ना TC CC या माइग्रेशन निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों को बताऊँ ना केवल इतने डॉक्यूमेंट को इस एक हफ्ते में आप लोगों को ना कैरी करके रखना है इन सारा चीज़ को। ठीक है, फोटो कॉपी प्लस हार्ड कॉपी दोनों का आप लोगों को रखना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप लोगों का दूसरा जो सवाल है उसके बारे में बता देता हूँ। आप लोगों का दूसरा सवाल होगा कि आप लोगों को ना काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कराना है। काउंसलिंग प्रोसेस से पहले ना कॉलेज को चूज़ कैसे करना है ये जान लो। आप लोगों को ना कैसे कॉलेज का चयन करना है इसके बारे में बताऊं तो इस एक हफ्ते में मतलब काउंसलिंग होने से अभी पहले आज ही आप लोग क्या करो, आप लोगों के पास ना जो SCERT के द्वारा आप लोग को पता चल गया होगा कि जो विभिन्न जो कॉलेज से मान्यता प्राप्त है ना NCTE से, तो वो कॉलेज की लिस्ट देख लिए होंगे, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीलेट का कॉलेज का हो। आप लोगों ने इसका लिस्ट देख लिया होंगे ना। तो आप लोगों के पास इसका PDF होगा ना तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अभी से ये चयन कीजिए कि आप लोगों को सबसे पहले कौन कौन से कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है उसका लिस्ट बनाइए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक की आप लोगों को पहले गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट बनाना है। आप लोगों के मन में फिर से सवाल आ गया कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त क्या कोई बैरियर है क्या कि 2 चूज़ करना है, 4 चूज़ करना है, 6 चूज़ करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आप लोगों को बता दो कोई बैरियर नहीं है, आप सारे के सारे कॉलेज चूज़ कर सकते हो। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर 18 डीलेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है ना तो 18 के 18 ही आप लोग चूज़ कर सकते हो, उसके अलावा प्राइवेट को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन आप लोग मेरा मानो ना तो आप लोग क्या करो, अभी एक हफ्ता आप लोगों के पास टाइम है ना,
जो आप लोग का जो कॉलेज का PDF मिला है उसको निकालो, एक कॉपी लो और कॉपी लिख करके सबसे पहले अपने जिला का जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ आप लोग पहला प्रेफरेंस देना चाहते हो, पहला वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज, उसको पहला में लो। उसके बाद फिर देखो कि दूसरा जिला में ना कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ आप जा सकते हो, उसको दूसरा में रखो। तीसरा में आप लोग फिर से कोई गवर्नमेंट कॉलेज है दूसरा जिला का, उसको रखो। ऐसे करते करते 1 से लेकर के 10 तक की आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट बनाना है, जहाँ जहाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा ना तो आप लोग वहाँ ले सको। लेकिन पहला में उसे रखना है जहाँ आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे वहीं अच्छी मेरे को करना है ना, ऐसा टाइप से अगर आप लोगों को होगा ना तो पहला प्रेफरेंस वहाँ देना है, ठीक है। तो 1 से लेकर के पहले 10 तक की आप लिस्ट बनाओ गवर्नमेंट कॉलेज का, ये हो गया। उसके बाद अगर कि गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को नहीं मिला 1 से लेकर के 10 तक की, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज का ना 11 से लेकर के 20 तक की लिस्ट दोबारा बनाओ, ठीक है। मतलब ऐसे है कि 11वां नंबर से 12वां 13वां 14 ऐसे करके ना आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बनाना है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज इन 10 के 10 में नहीं मिला ना तो 11वां 12वां 13वां प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, तो इसे भी कर लूँगा बोल करके पूरे के पूरे 1 से लेकर के 10 तक की गवर्नमेंट कॉलेज और 11 से लेकर के 20 तक की आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बनाना है आप लोगों को, ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोगों को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉलेज का सिलेक्शन हो गया, ऐसे अभी से बना करके रखो। अदरवाइज आप लोग जाओगे ना चॉइस सेंटर में सीधा काउंसलिंग कराने तो वो अपने मन से एक आध दो आपके मन से छाटेंगे, बाकी ऐसे तुक्का मार देंगे ये कॉलेज पास में कर लो बोल करके। तो आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, ना कि चॉइस सेंटर वालों के ये हिसाब से, ठीक है। तो पहले से ये लिस्ट बना करके अभी से रख लो। उसके अलावा एक सवाल आप लोगों का और आएगा कि जब आप लोग 29 तारीख या 30 तारीख को जब ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए जाओगे ना तो आप लोग क्या करना, या तो आप अपने फ़ोन से भी काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है, खुद से ही, या तो आप चॉइस सेंटर जा करके ना अपना काउंसलिंग करा सकते हो। आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। और अगर मेरा मानो ना तो आप लोग ना चॉइस सेंटर जा कर के काउंसलिंग कराना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल वजह ये है कि चॉइस सेंटर वाले एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, तो वो सारा चीज़ ना कहाँ क्या फील करना है सारा चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ना अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि काउंसलिंग का फ़ीस कितना लगने वाला है, तो काउंसलिंग का जो फीस है ना वो बीएड वालों के लिए 350 लगने वाले हैं और जो डीएलएड वाले हैं ना उसके लिए 300 लगने वाले हैं। और जो चॉइस सेंटर का जो चार्ज होगा 50 रुपये 100 रुपये वो अलग से लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का फीस हो गया काउंसलिंग का जो लगने वाला है वो, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को काउंसलिंग कैसे कराना है, काउंसलिंग कराते वक्त किन बातों का ध्यान देना है ये जान लो अभी सही, ठीक है। सबसे पहला आप लोग ये देखना कि आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। अगर आप लोग ना मैथ्स या साइंस लिए थे ना तो आप लोग चूज़ करना, उसमें सेलेक्ट करना मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। और अगर आप लोग का 12th में आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा या एग्रीकल्चर लिए होंगे ना तो आप लोग क्या करना, नॉन साइंस ही चूज़ करना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है एक्चुअल में कि बहुत लोग ये करते हैं कि 12th में साइंस या मैथ्स ले लिए लेकिन नॉन साइंस से वो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, मतलब कॉलेज में ना फॉर्म फिल कर देते हैं कि हाँ मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ बोल करके। अगर ऐसा करोगे तो एडमिशन टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, आपका 12th में साइंस सब्जेक्ट है या मैथ्स सब्जेक्ट है और आप चूज़ किए हो नॉन साइंस वाला, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। काउंसलिंग कराते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाद में प्रॉब्लम होगा तो भटकते रह जाओगे। तो इसीलिए अगर साइंस और मैथ्स से होंगे तो साइंस बैकग्राउंड चूज़ करना, अगर आप लोग आर्ट्स कॉमर्स या एग्रीकल्चर से होंगे ना तब नॉन साइंस सेलेक्ट करना। इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही करना है, बाद में गलती बिल्कुल मत करना वरना एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा काउंसलिंग कराते टाइम किन किन बातों को और ध्यान देना है ये जान लो। काउंसलिंग जब कराओगे ना तो काउंसलिंग कराने के बाद जितना डॉक्यूमेंट आप फिल करोगे ना एक बार आप जरूर देख लेना। चॉइस सेंटर वाले दिखाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप जरूर बोलना कि एक बार मैं रीचेक करना चाहता हूँ दोबारा अच्छे से बोल करके। और ख़ास तौर से ना आप लोग ना अपना जो सरनेम है ना उसे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मतलब अपना नाम और सरनेम वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में त्रुटि होगा तो वो जिम्मेदारी आपकी खुद की होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपना जो जो डॉक्यूमेंट डालोगे वो और जो जो फिल करोगे, चाहे वो नाम हो, चाहे वो सरनेम हो, चाहे वो कैटेगरी हो। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, कैटेगरी ना गलती से अलग थलग हो जाता है, मतलब ST का SC हो जाता है, SC का OBC हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि जो जितने भी कॉलेज का सीट है ना वो कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट अलॉट होता है, ठीक है। और उसके अलावा साइंस बैकग्राउंड का अलग और नॉन साइंस बैकग्राउंड का अलग अलग सीट
सब्जेक्ट ना कैटेगराइज होता है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोगों का किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बता रहा हूँ। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर मेरा तो कम नंबर है, मतलब मेरा 30 नंबर है, 40 नंबर है, 45 नंबर है, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहिए या सेकंड काउंसलिंग में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने चाहिए। तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, तो एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोग जितने भी नंबर आया होगा, आप लोग का अगर ये 30 नंबर भी आया होगा ना, तो आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपना फॉर्म फिल कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लोगों का कम नंबर में किसी के आ गया तो कैसे करोगे, और उसके अलावा नहीं आएगा, मान के चलो अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में अपना फॉर्म फिल करोगे ना, तो क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया ना, तो उन सारे लोगों का जो नाम है ना, अगर किसी कॉलेज में नहीं आता है ना, तो उसको सेकंड काउंसलिंग के लिए ना रिफर कर दिया जाता है, मतलब सेकंड काउंसलिंग में ना ऑटोमेटिक उसको सजेस्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, दोबारा आपको काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा तो आ नहीं सकता, 40 नंबर 45 नंबर आए हुए हैं, तो मैं सेकंड काउंसलिंग का वेट कर लेता हूँ, सेकंड काउंसलिंग में कराऊंगा, तो ये भ्रम में बिल्कुल मत रहना, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके लिए 300-350 कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं है, उतना तो आप लोग कहीं और जाते हो तो ऐसे ही खा पी के ऐसे ही रद्द कर देते हो, है ना। तो उसके अलावा आप लोग ये मानिएगा कि काउंसलिंग करा लो, ताकि बाद में आप लोग को किसी प्रकार से सोचना ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे लोग ना आप लोग काउंसलिंग करा लेना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब जिनका कम नंबर आया हुआ है ना, मान के चलो जिनका 45 से भी कम मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हो, कॉलेज का सिलेक्शन करते वक्त ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसे बातों का, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो ना, तो कोई दूरस्थ इलाका होगा ना, मतलब दूरस्थ जैसे कॉलेज होगा ना, जो प्राइवेट कॉलेज जो अलग अलग संस्थान में होगा, मतलब शहर इलाका से दूर होगा जो कॉलेज ना, तो वैसे जो कॉलेज है उसमें आप लोग एडमिशन ले लेना। आप लोगों के पास कॉलेज का लिस्ट तो है ही, जिनका 45 नंबर से कम आया है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज सिलेक्शन करते रहना, ऐसे करना, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे होगा तो डाइट पेंड्रा वगैरह जो दूसरा दूर दूर जो इलाका है ना, शहरी इलाकों से दूर ना, तो वैसे इलाकों में आप लोगों का बेशक नाम आ सकता है, ठीक है। या प्राइवेट में अगर सोचोगे ना कि मैं शहर में आप एडमिशन ले लूँ, शहर में पढ़ भी लूँगा, कोचिंग भी कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहर में ना बहुत लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ। अगर कम मार्क्स आया होगा ना, तो थोड़ा कॉलेज एफर्ट कर सकते हो, दूर जाना ना, तो आप लोग अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में लेने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, अगर कम नंबर आया होगा तो। और जिनका भी कम नंबर आया हो, आप लोग काउंसलिंग करा ही लेना यार, कोई 300-400 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग बिल्कुल ही करा लेना। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का ना 60 से ज़्यादा मार्क्स आया होगा, मतलब 60 नंबर से ज़्यादा आया होगा ना प्री बीएड में अगर ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी से आप लोग ना अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है कॉलेज में एडमिशन के लिए ना, वो सारा चीज़ कैरी करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर 60 मार्क्स से ज़्यादा आया होगा तब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या आप लोगों को कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए लगेंगे, उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों को लगेगा 2 फोटो, आपका आईडी प्रूफ लगेगा, मतलब वो आधार कार्ड हो गया, और उसके अलावा आप लोग का 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और उसके अलावा आप लोग का लगेगा टीसी, सीसी और माइग्रेशन। ग्रेजुएशन करे होंगे तो ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज का टीसी, सीसी, माइग्रेशन लगेगा। अगर 12th पास आउट होंगे तो फिर 12th का टीसी, सीसी और माइग्रेशन लगने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा आप लोगों का, और उसके अलावा आप लोग जो डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे उसका आप लोगों का रिजल्ट लगेगा। और उसके अलावा जो काउंसलिंग कराओगे ना अभी ना, तो उसका आप लोग हार्ड कॉपी बिल्कुल रख लेना। और उसके अलावा आप लोगों का एक शपथ पत्र लगेगा, मतलब आप लोग का जो एडमिशन होगा ना, उसके बाद आप लोग का 70% उपस्थिति अनिवार्य बोल करके एक शपथ पत्र लिया जाता है। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सारा चीज़ आप लोगों को लगेगा, ठीक है। इन सारा चीज़ को ना आप लोग कम से कम 2-2 कॉपी फोटो कॉपी रखना है, और उसके साथ ओरिजिनल आप लोगों को ना सारा चीज़ ले करके जाना है, ठीक है। जब फर्स्ट लिस्ट आएगा ना, तब भी आप लोगों को और अलग से डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल जानकारी के लिए ना आप लोग इन तमाम चीज़ों को जान लिए रहो, ताकि आप लोग बाद में प्रॉब्लम ना हो सके आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल होना तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा ना आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर भी जा करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय MD धीवर करके सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग ना मेरे से पर्सनली तौर पर अगर की बात करना चाहते हो ना, ताकि आप लोग का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो ना, तो उसे मैं किसी भी प्रकार से आप लोगों को
का सोल्यूशन कर सकूँ ना, तो इसीलिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना जो फ़ोनपे का नंबर है वो दे दूंगा, और वहाँ पास आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को पे करना है, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को ना दे दूंगा, और डायरेक्टली आप लोग ना कॉल करके कभी भी डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, और किसी भी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहो ना तो वो आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो और मैं ये जो पैसे वाली रिक्वायरमेंट है ना इसीलिए रखा हूँ ताकि ना हर किसी कोई ना बार बार फ़ोन ना कर सके, जिसको विशेष आवश्यकता है केवल वही कर सके, इसलिए ये रिक्वायरमेंट रखा हूँ, ठीक है। बाकी नॉर्मल भी कमेंट करोगे तो उसका भी मैं जवाब अवश्य दूंगा आप लोगों को। ये इसके बाद ना आप लोगों को ना मैं एक चीज़ बता दूं, इतना लेट मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ ये बता दूं। इतना लेट वीडियोस इसलिए बनाने का वजह है क्योंकि देखो आप लोगों ने ना कल से ही आप लोग देख चुके होंगे, मतलब 22 अगस्त से आप लोगों ने देख चुका होगा कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो BEd DED का हो रहा है ना उसका जो PDF है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं SCERT के वेबसाइट पर जा करके देखा ना तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आया था। केवल कॉलेज लिस्ट के लिए ना NCT के द्वारा जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है ना उसका लिस्ट को ही केवल अपडेट किया गया, लेकिन अभी तक की SCERT के वेबसाइट पर ना ये जो प्री BEd एंट्रेंस एग्जाम या प्री DELED एंट्रेंस एग्जाम का जो काउंसलिंग का जो डेट है ना या उसका जो लिंक है वो अभी तक की ना अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं वेट कर रहा था कि इसका जो काउंसलिंग का अगर कि अपडेट किया जाएगा SCERT के द्वारा ना तो ही मैं आप लोगों को बताऊंगा बोल करके ऑथेंटिक रूप से। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ये जो PDF जो आ रहा है वो एक्चुअल है कि फेक है बोल करके, लेकिन ये मेरे को लग रहा है ना कि ये एक्चुअल ही है, क्योंकि जिस प्रकार की SCERT जो PDF सेंड करता है ना सिग्नेचर के साथ में वो सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है कि ना अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, इस वजह से वहाँ के ऑफिस से लीक हुआ हुआ सारा चीज़ पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए सारा चीज़ बहुत जल्दी से वायरल हो गया। हो सकता है कि आज शाम तक कि इसका जो PDF है वो आप लोगों को SCERT के वेबसाइट पर अपलोड कर दे, हो सकता है थोड़े से लेट में, ठीक है, इस वजह से। लेकिन मेरे को ना ऑथेंटिक अब देखा अच्छे से लगा ना, और 2-4 ना जो मेरे विशेषज्ञ हैं ना, मतलब जिनसे मैं गाइडलाइन लेता हूँ ना उनसे पूछा हूँ तो ये ऑथेंटिक है ये बोले ना, इस वजह से ये सारा चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब थोड़े से ना मैं आप लोगों को ना जो काउंसलिंग का डेट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी आप तो लोगों ने तो देख ही ले होंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहो ना तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर करके दिया है। जो SCERT है ना जो लेटर आता है ना ऑफिशियल ना सेम उसी प्रकार से इसका लोगो प्लस इसका नाम वगैरह सारा चीज़ दिया है। और देखो 22/8/2025 को मतलब कल ये ना रिलीज़ किया गया है, ये दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखना चाहो ना तो ये देखो BEd DELED व BSc BEd या BA BEd के ना पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की सूचना को दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। और ये जो तमाम ये जो दिया गया है जो लाइन है ना उसको आप लोगों को पढ़ने के लिए आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं ना अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें आप लोगों को डाल दूंगा इसका PDF, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बारे में नहीं जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो सबसे पहले कब होगा, मतलब प्रथम चरण कब होगा। तो ध्यानपूर्वक देखो कि फर्स्ट को ना तो ऑनलाइन पंजीयन और फॉर्म जमा करने की जो तिथि है ना वो 29/8/2025 से लेकर के 4/9/2025, मतलब आप लोगों को ना 1 हफ्ते का टोटल टाइम दिया गया है। और उसके अलावा आप लोगों का जो प्रथम मेरिट लिस्ट जो आएगा ना वो 11/9/2025 को, प्रथम चरण की जो लिस्ट है ना वो आप लोगों का 11/9/2025 को आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ना आप लोगों को जितना भी इसमें डेट दिया है ना तमाम एकदम डिटेल से नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस। आप लोगों को ना इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग को वैसे ही आप लोगों के पास आ गया होगा। नहीं आया होगा ना तो टेलीग्राम पर जाइए बाय MD धीवर लिखिए, वहाँ पास आप लोग को ना इसका जो PDF है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूँ ये जो प्रथम चरण है ना उसमें टोटल 3 मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, ठीक है। पहला जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो 11/9/2025 को निकलने वाला है। और उसके अलावा दूसरा जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो 18/9/2025 को दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा। और तीसरा जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो 25/9/2025 को निकलने वाला है, ठीक है। तो ये 3 मेरिट लिस्ट ना आप लोगों का प्रथम चरण में निकलेगा, और सेम उसी प्रकार से द्वितीय चरण में भी होने वाला है, ठीक है। द्वितीय चरण में भी देखो द्वितीय चरण का जो डेट है वो 1/10/2025 से 5/10/2025 तक के दिया है आप लोगों का, 6 दिन का इसमें टाइम दिया गया है, ठीक है। जो दूसरा चरण का जो पहला मेरिट लिस्ट है वो 13/10/2025 को निकलने वाला है। और उसके अलावा द्वितीय चरण की जो दूसरा लिस्ट है ना वो आप लोग का 24/10/2025 को निकलने वाला है। उसके अलावा द्वितीय चरण की जो तीसरा लिस्ट है ना वो आप लोगों का 30/10/2025 को निकलने वाला है। केवल फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में ना आप लोगों का ना 3 मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, ठीक है। और ये जो द्वितीय चरण के तीसरा जो मेरिट लिस्ट है ना तो वो आप लोगों का जो जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर किसी कॉलेज में जो सीट है वो खाली बच जाएगा ना तो फिर थर्ड काउंसलिंग के लिए भी ना
SCRT के द्वारा दोबारा फिर से ना शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। और खासतौर से आप लोगों का जो ना ऑनलाइन काउंसलिंग का जो डेट दिया है ना फर्स्ट काउंसलिंग का, उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 29 अगस्त 2025 से स्टार्ट होकर के 4 सितंबर तक की एक हफ्ते तक की चलने वाला है जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो। अगर लेट करोगे ना तो दिक्कत आप ही को होगा, ठीक है। इसमें साफ कहा गया है, देखो ध्यान से देखोगे तो प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि शाम 5 बजे के बाद प्रवेश शाम 5:30 बजे के बाद महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश अपडेट करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो शाम 5 बजे तक जो आप लोग का जो काउंसलिंग है ना, मतलब 4 सितंबर 2025 तक की जो है ना वो आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5:30 बजे तक। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को ना SCRT के फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत होगा ना, या आप लोगों को किसी प्रकार की त्रुटि होगा ना, या आप लोग सीधा ना चाहो ना तो डायरेक्टली ये जो नंबर दिया उस पर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो SCRT के, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को।